दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। आज हम आपको लॉकडाउन 5 व देश भर से जुड़ी तमाम खबरों को बताने वाले हैं। दोस्तों, अनलॉक 1 को खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। उसके बाद अनलॉक 2 की भी शुरुआत हो जाएगी। इसके अलावा कोरोना महामारी के केसों में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। भारत में कोरोना के केसों की बात करें तो देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,25,000 के पार हो चुकी है। वह पिछले 24 घंटों में 445 मौतें और 15,000 नए केस आए हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस की तरफ, जहां आगे आप देखेंगे चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार भारत, मोदी सरकार ने बनाया ये मास्टर प्लान। आगे जानेंगे इस पूरी खबर को। साथ ही दोस्तों, मार्केट में आ गई कोरोना की तीसरी दवा, इस भारतीय कंपनी ने की लॉन्च, सरकार ने दी मंजूरी। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। इसके अलावा पीएम किसान स्कीम में हो चुका है बड़ा बदलाव। अब 2 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में आएंगे 6,000 रुपए। जाने सब कुछ। साथ ही देखेंगे चीन से तनाव के बीच रूस से जल्द लड़ाकू विमान, टैंकों और पनडुब्बियों को भेजने की मांग करेंगे राजनाथ सिंह। आगे जानेंगे इस पूरी खबर को। और आ रही है डेडलाइन, 8 दिन में निपटा ले ये 7 काम, नहीं तो कर बैठेंगे अपना नुकसान। जानेंगे इस खबर की पूरी रिपोर्ट। साथ ही साथ यूपी में 10 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को योगी सरकार देगी आर्थिक सहायता, मांगी गई बैंक डिटेल्स। आगे हम आपको इस खबर की पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है, तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार भारत, मोदी सरकार ने बनाया ये मास्टर प्लान। दोस्तों, आपको बता दें, भारत और चीन के बीच एलएसी पर बढ़े तनाव के बाद देश में एक बार फिर चीनी उत्पादों के बहिष्कार की मांग उठने लगी है। पीएम मोदी देश को आत्मनिर्भर बनाने और चीनी उत्पादों पर निर्भरता कम करने के लिए बड़ा कदम उठा सकते हैं। सरकार ने चीन से आने वाले कम गुणवत्ता के सामान की लिस्ट तैयार करने के लिए कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय में हाल ही में हुई हाई लेवल मीटिंग में चीन पर निर्भरता खत्म करने और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई है। इस बैठक में कई मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारियों द्वारा हिस्सा लिया गया। बैठक में भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी सीमा तनाव को लेकर भी चर्चा होने की जानकारी सामने आई थी। बताया जा रहा है कि बैठक में डीपीआईआईटी, वाणिज्य विभाग, राजस्व विभाग और आर्थिक मामलों के विभाग से जुड़े शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान डीपीआईआईटी ने चीन में बनने वाले हल्के क्वालिटी के चीन से आयात होने वाले सामानों की लिस्ट तैयार की है। इसमें सिगरेट, पेंट और वार्निश, तंबाकू, प्रिंटिंग स्याही, शैम्पू, हेयर डाई, कांच के आइटम, घड़ी, इंजेक्शन की शीशी आदि शामिल हैं। बता दें कि शनिवार को सीआईआई, एफआईसीसीआई और एसोचैम जैसे कई उद्योग निकायों के साथ इस लिस्ट को शेयर किया गया था और उनसे आयात शुल्क पर सुझाव देने के लिए कहा गया था। चीन ने बीते 2 दशक में भारत में तेजी से व्यापार फैलाया है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2014-15 और 2018-19 के बीच चीनी सामान के आयात में बढ़ोतरी हुई है। इसमें भारत के कुल आयात में चीन का हिस्सा 14% का है। इसमें मोबाइल फोन, दूरसंचार, प्लास्टिक के खिलौने, बिजली और फार्मास्यूटिकल उत्पाद जैसे सामान उल्लेखनीय हैं। मार्केट में आ गई कोरोना की तीसरी दवा, इस भारतीय कंपनी ने की लॉन्च, सरकार ने दी मंजूरी। देश में कोरोना वायरस के मामलों में उछाल देखा जा रहा है। हर रोज कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। इस बीच फार्मा कंपनी सिप्ला ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा को पेश किया है। सिप्ला ने सिप्रमी नाम से इस दवा को लॉन्च किया है। कंपनी ने कहा कि इस दवा की आपूर्ति सरकार और खुले बाजार के जरिए की जाएगी। इस दवा की पेशकश पर सिप्ला लिमिटेड के प्रबंध निदेशक वैश्विक सीईओ उमंग वोरा ने कहा, सिप्ला गिलीड साइंसेज के साथ भारत में मरीजों के उपचार के लिए मजबूत साझेदारी की सराहना करती है। हमने कोविड-19 महामारी से प्रभावित लाखों लोगों की जान बचाने के लिए सभी संभावित तरीकों की तलाश में काफी निवेश किया है और ये पेशकश उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पीएम किसान स्कीम में हो चुका है बड़ा बदलाव। अब 2 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में आएंगे 6,000 रुपए। जाने सब कुछ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ऐलान पिछले साल किया गया था। इस योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर करती है। इस स्कीम के तहत अगली किश्त 1 अगस्त 2020 से किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। वहीं इस स्कीम में एक बड़ा बदलाव हो चुका है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के दायरे में विस्तार किया गया है। इससे 2 करोड़ और किसानों को 6,000 रुपए मिलेंगे। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का कहना है कि अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि के स्वामित्व की बाध्यता को समाप्त किया जा चुका है। अब सभी भूमि जोत वाले किसान परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। इस संशोधन से 2 करोड़ और किसानों को लाभ मिलेगा।
आपको बता दें कि ये केंद्र सरकार की स्कीम है। इसका ऐलान 1 फरवरी 2019 को आए बजट में किया गया था। इस स्कीम के तहत पहले छोटे और सीमांत किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते थे। ऐसे किसान परिवार को इस योजना का लाभ मिलता है जिनकी कुल जमीन 2 हेक्टेयर तक होती थी। अब इस बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। किसान को 2,000 रुपए की 3 किश्तों में यह पैसा दिया जाता है। ये पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत सीधे किसान के खाते में डाल दिया जाता है। डीबीटी से पैसे ट्रांसफर की प्रक्रिया पारदर्शी रहती है, साथ ही किसान का भी काफी समय बचता है। दोस्तों, क्या आपको सरकार द्वारा किसी योजना में सहायता राशि मिली है? कमेंट में जरूर बताएं। लद्दाख में भारतीय सैनिकों को मिला गोली चलाने का अधिकार, चीनी अखबार ने दी धमकी। लद्दाख में चल रहे तनाव के बीच भारतीय सैनिकों को नियंत्रण रेखा पर असाधारण परिस्थितियों में हथियार के इस्तेमाल की छूट मिलने से चीन का सरकारी प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स भड़क उठा है। चीनी अखबार ने धमकी दी है कि अगर भारतीय सैनिकों ने गोली चलाने की हिमाकत की तो हम इसका मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम हैं। चीनी अखबार ने अपने संपादकीय में वर्ष 1962 के युद्ध की याद दिलाते हुए कहा कि आज चीन की सेना और अर्थव्यवस्था दोनों ही भारत से ज्यादा मजबूत है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि अगर गोली चलाने का आदेश सच साबित हुआ तो ताजा घटनाक्रम भारतीय चीन सीमा पर दोनों सेनाओं के बीच हुए विश्वास बहाली के समझौते का गंभीर उल्लंघन होगा। सीमा पर झड़प कभी कभी होती है और दोनों ही देशों ने कई दशकों से गोली नहीं चलाई है। अगर भारतीय सैनिकों ने भविष्य में चीनी सैनिकों के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल किया तो सीमाई इलाकों में तस्वीर इससे उलट होगी। चीनी अखबार की इस धमकी के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही यूपी में 10 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को योगी सरकार देगी आर्थिक सहायता, बैंक की डिटेल मांगी गई। दोस्तों, आपको बता दें कि योगी सरकार प्रवासी मजदूरों की बेहतरी और पुनर्वास के लिए लगातार काम कर रही है। इसी सिलसिले में सरकार ने एक बार फिर 10 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों कामगारों को आर्थिक सहायता देने की तैयारी कर ली है। इस महीने के अंत तक यूपी के प्रवासी श्रमिकों कामगारों को 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सचिव राजस्व संजय गोयल ने सभी जिलों के डीएम से श्रमिकों के बैंक अकाउंट का डिटेल मांगा है। सरकार हर परिवार को एक बार में 1,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दे रही है। सरकार को प्रदेश में 20 से 22 लाख परिवार होने का अनुमान है। प्रदेश में कुल 35 लाख से ज्यादा प्रवासी श्रमिक कामगार वापस आए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले चरण में 10,48,000 प्रवासी परिवारों के अकाउंट में 1,000 रुपए ट्रांसफर किए थे। इससे उन्हें कोरोना आपदा के दौरान सहायता मिली। अब सरकार की ओर से बाकी 10 लाख परिवारों को भी आर्थिक सहायता दी जानी है। उम्मीद है कि जून महीने के अंत तक प्रवासी श्रमिकों कामगारों के परिवार तक ये सहायता पहुंच जाएगी। दोस्तों, आगे और भी बड़ी खबरें बाकी हैं, वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले अगर ऐसी ही खबरें रोजाना पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को जरूर ऑन करें। आ रही है डेडलाइन, 8 दिन में निपटा लें ये 7 काम, नहीं तो कर बैठेंगे अपना नुकसान। दोस्तों, आपको बता दें देश भर में हुए लॉकडाउन के कारण इकोनॉमी पूरी तरह से ठप हो गई है। आम जनता को जो काम 31 मार्च तक निपटाने थे, सरकार ने पैसों से जुड़े उन सभी कामकाज की डेडलाइन को बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया था। ऐसे में अगर आपने उन कामों को अभी तक नहीं किया है तो फटाफट निपटा लें, क्योंकि अब सिर्फ 8 दिन का समय बचा है। समय पर पूरा न करने पर आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसमें आधार पैन लिंकिंग, मिनिमम बैलेंस में छूट जैसे कई कामकाज शामिल हैं। आपको बता दें कि सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया है। अगर आपने अपने आधार कार्ड को पैन से अभी तक लिंक नहीं किया है तो फिर ऐसा कर लें, वरना 30 जून के बाद पैन कार्ड रद्दी हो जाएगा। अगर आप 31 मार्च 2020 को मैच्योर हो चुके पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना को आगे भी जारी रखना चाहते हैं और लॉकडाउन की वजह से नहीं कर पाए हैं तो आपके पास ऐसा करने के लिए 30 जून तक का समय है। डाक विभाग ने इस बारे में 11 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया था। इसके मुताबिक पीपीएफ एसएसवाई अकाउंट को आगे बढ़ाने का फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 30 जून कर दी गई है। सरकार ने आम आदमी को किसी भी एटीएम से कैश निकालने की छूट दी थी। ये छूट भी 30 जून को खत्म हो रही है। अभी तक दूसरे बैंक के एटीएम में एक निश्चित लिमिट तक कैश निकालने की सुविधा है, उससे ज्यादा पैसा निकालने पर आपसे चार्ज वसूला जाता है। दिल्ली में होम क्वारंटीन लोगों को ऑक्सीजन पल्स मीटर देगी केजरीवाल सरकार। दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब केजरीवाल सरकार ने फैसला लिया है कि होम क्वारंटीन लोगों को ऑक्सीजन पल्स मीटर दिया जाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज हम चीन के खिलाफ 2 युद्ध लड़ रहे हैं, भारत चीन बॉर्डर पर और चीन से आए वायरस के खिलाफ। हमारे 20 वीर जवान पीछे नहीं हटे, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले दिनों में हमने टेस्टिंग 3 गुना कर दी है। पहले लगभग 5,000 टेस्ट रोज किए जाते थे, अब करीब 18,000 टेस्ट रोज किए जा रहे हैं। जितने अब होम क्वारंटीन के केस होंगे, दिल्ली सरकार हर होम आइसोलेशन वाले केस को एक ऑक्सी पल्स मीटर देगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर वो पाते हैं कि उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है तो वो तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। उनको तुरंत अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। आप उस पल्स मीटर को अपने घर पर रखिए, ठीक होने के बाद उसे सरकार को वापस कर दीजिए।
यूपी में कोरोना का कहर, सीएम योगी ने बड़ा चिकित्सकीय जांच अभियान चलाने का दिया निर्देश। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिला अधिकारियों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को कार्य योजना बनाकर बड़ा चिकित्सकीय जांच अभियान चलाने का सोमवार को निर्देश दिया। योगी ने कहा कि निरुद्ध क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी जांच का कार्य किया जाए और इसके लिए टीमों की संख्या में वृद्धि करते हुए लगभग 1 लाख से अधिक टीम गठित की जाएं। मुख्यमंत्री एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में प्रत्येक सप्ताह टीम द्वारा निर्धारित क्षेत्रों में जांच की जाए और जांच टीम को पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर तथा सैनिटाइजर आदि अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाएं। कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना के कार्य को तेज किए जाने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों द्वारा कोविड हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया जाए। इसी के साथ लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हुए 5 लाख लोगों को रोजगार दिलाएगी कैप्टन सरकार। पंजाब में कर्फ्यू व लॉकडाउन की वजह से नौकरी गंवा चुके करीब 5 लाख लोगों को रोजगार दिलाने के लिए सरकार पहल करेगी। सरकार उनकी कंपनियों से बात करने के अलावा दूसरे सेक्टरों में बेरोजगारों को काम दिलवाने में मदद करेगी। इसमें मजदूरों से लेकर उद्योगों और निजी सेक्टर में काम करने वाले लोग शामिल होंगे। रोजगार एवं सृजन विभाग के सेक्रेटरी राहुल तिवारी ने बताया, इस दौरान बेरोजगार युवाओं का डेटा तैयार कर अधिकारियों के टारगेट फिक्स किए जाएंगे। उन्हें 45 दिनों में 6000 बेरोजगार युवाओं की मदद करनी होगी। ट्रेनिंग में एक बार में 150 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा पहले उसी कंपनी में बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की पहल होगी। कंपनी के नहीं रखने पर दूसरी जगह रोजगार दिलाया जाएगा। सभी कंपनियों, उद्योगों एवं ऑफिसों में लॉकडाउन से पहले व मौजूदा स्टाफ का डाटा मांगा जाएगा। गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चीन से तनाव के बीच रूस से जल्द लड़ाकू विमान, टैंकों और पनडुब्बियों को भेजने की मांग करेंगे राजनाथ सिंह। लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमले के बाद भारत और चीन के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस से अनुरोध करेंगे कि वो अपने लड़ाकू विमानों, पनडुब्बियों और युद्धक टैंकों को पानी के जहाजों की जगह हवाई मार्ग से तत्काल आपूर्ति करें। इस दौरान वे तत्काल पुर्जों और उनसे जुड़े उपकरण की आपूर्ति करने की मांग करेंगे। राजनाथ सिंह शीर्ष रूसी राजनीतिक नेतृत्व से भी मिलेंगे और उनसे लद्दाख मोर्चे की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी देंगे, जहां चीनी सेना ने भारतीय सीमाओं पर बड़े पैमाने पर निर्माण किया है। गौरतलब है कि अपने 3 दिवसीय यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह रूस की विक्ट्री डे परेड के 75 साल पूरा होने पर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में चीन के प्रतिनिधि और मंत्री की भी मौजूदगी होगी। हालांकि राजनाथ सिंह की उनसे मुलाकात की कोई योजना नहीं है। सरकार के सूत्रों के अनुसार यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री रूस से लड़ाकू विमानों के लिए आवश्यक उपकरण और पुर्जों की तत्काल आपूर्ति के मुद्दे को भी उठाएंगे, जिसमें वायुसेना के सुखोई 30 MKI, MiG-29, भारतीय नौसेना के MiG-29K व किलो वर्ग की पनडुब्बी, सेना के लिए T-90 युद्धक टैंक और अन्य उपकरण शामिल हैं। राहुल का ट्वीट, हमारे सैनिकों को मारा, जमीन छीनी, फिर क्यों मोदी की तारीफ कर रहा चीन। आपको बता दें कि चीन से तनाव पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने फिर ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने हमारे सैनिकों को मारा और हमारी जमीन छीन ली। इतने टकराव के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ चीन क्यों कर रहा है। राहुल गांधी ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्वीट किया है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान ट्वीट करते हुए सरकार को निशाने पर लिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की महत्वपूर्ण सलाह भारत की भलाई के लिए। मैं आशा करता हूं कि पीएम उनकी बात को विनम्रता से मानेंगे। मनमोहन सिंह ने अपने बयान में कहा था कि आज हम इतिहास के एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। हमारी सरकार के निर्णय व सरकार द्वारा उठाए गए कदम तय करेंगे कि भविष्य की पीढ़ियां हमारा आकलन कैसे करें। जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं उनके कंधों पर कर्तव्य का गहन दायित्व है। हमारे प्रजातंत्र में ये दायित्व देश के प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री को अपने शब्दों व ऐलानों द्वारा देश की सुरक्षा एवं सामरिक व भूभागीय हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति सदैव बेहद सावधान होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें, जिससे वो भी दिन भर की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रह सकें।